अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आ रहे हैं JKSSB की तरफ से जो फिज़िकल स्टैंडर्ड और फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट हैं फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इन इस नोटिफिकेशन को लेकर हम आज आ रहे हैं। जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ है JKSSB की तरफ से, हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के रिगार्डिंग, एग्जाम डेट के रिगार्डिंग। इसके साथ साथ जो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक JKSSB ने कुछ क्राइटेरिया रखा है, चाहे वो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो या बाकी जो सर्टिफिकेट रिगार्डिंग जो है हेल्थ स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग हो, हम इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उन चीज़ों में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मज़ीद अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब हम इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। जो ये नोटिफिकेशन आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक चूँकि जो फिज़िकल स्टैंडर्ड और फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट हैं डिफरेंट पोस्ट्स के लिए, जो डिफरेंट पोस्ट्स हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में, उन सब के लिए, जिसमें खासकर वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्टर है या बाकी जो पोस्ट्स हैं इस डिपार्टमेंट के, उनके रिगार्डिंग जो फिज़िकल टेस्ट होगा, फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, उस फिज़िकल टेस्ट का डेट इस नोटिफिकेशन में JKSSB ने रिलीज़ किया है। इसमें इस नोटिफिकेशन के मुताबिक JKSSB इज शेड्यूल्ड टू कंडक्ट द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET फॉर वेरियस पोस्ट, यानी जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्टर हैं या बाकी जो पोस्ट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में, उनका जो फिजिकल टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी दोनों फिजिकल टेस्ट में जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और इसके साथ साथ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ये दोनों टेस्ट JKSSB कब से स्टार्ट करने जा रही है? फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर 2024, यानी कि हम लगभग जब अगर हम रफली एस्टिमेट करेंगे दैट विल बी अराउंड द 15 अक्टूबर। फिर कुछ दिन उधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बट हम अगर हम रफली कैलकुलेट करेंगे तो फिर 15 अक्टूबर ऑनवर्ड से फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और इसके साथ साथ JKSSB ने इस नोटिफिकेशन में फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यानी PFC फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की बात भी की है कि जो एस्पिरेंट्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए अपियर होने जा रहे हैं, उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए इस नोटिफिकेशन के ज़रिए JKSSB ने ये क्लियर किया है कि उन तमाम एस्पिरेंट्स को फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड यानी फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उस दिन साथ लाना है, यानी जिस दिन उनका टेस्ट होगा, जिस दिन उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, उस दिन उन्हें फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी साथ लानी होगी, which should be issued by the concerned chief medical officer। चूँकि हमने इस वीडियो लेक्चर को प्रिपेयर करने से पहले अपने एस्पिरेंट से राय पूछ ली कि उनके जो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के रिगार्डिंग जो उनके कुछ इश्यूज़ हैं या ग्रीवेंसेस हैं या कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं, हमने उनको पूछा था कि वो हमें टेलीग्राम चैनल पे अपने उन प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को मेंशन करें, ताकि इस वीडियो लेक्चर में हम उन प्रॉब्लम्स और उन इश्यूज़ के जो एस्पिरेंट्स के हैं इस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के रिगार्डिंग हैं, उनको हम इस वीडियो लेक्चर में क्लियर और एड्रेस कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ देखेंगे कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट की बात है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमें ये पूछ रहे थे कि इस फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो CMO से लानी है, CMO की तरफ से इशू होने वाली है, क्या हम वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के CMO से ला सकते हैं? इस नोटिफिकेशन में JKSSB ने क्लियर किया है, इट शुड बी इशूड बाय द कंसर्न्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर, यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर से आपको वो सर्टिफिकेट लानी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का है या कोई जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है, यानी कि रहने का मतलब है कि रेजिडेंशियल एड्रेस, मतलब कि जो आपकी सर्टिफिकेट, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो एड्रेस हैं, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो एड्रेस दिया है, जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे जो आपका एड्रेस है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो कंसर्न CMO होगा, उस
डिस्ट्रिक्ट के उस कंसर्न CMO से आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है तो फिर आपकी सर्टिफिकेट जम्मू डिस्ट्रिक्ट के CMO से मिलेगी, न कि श्रीनगर। इसी तरीके से अगर कोई श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का है तो फिर उसका जो फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की चीफ मेडिकल ऑफिसर से इशू होगी, न कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट के। इसी तरीके से जो कंसर्न यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि कंसर्न चीफ मेडिकल ऑफिसर, उस कंसर्न चीफ मेडिकल ऑफिसर से आपकी जो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो इशू होनी चाहिए, और वो आपको उस दिन साथ लानी है जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसका मतलब कि जो अभी आपको जो टाइम मिल रहा है, तकरीबन आपको एक महीने से ज़्यादा टाइम मिल रहा है। आप इन दिनों में सिर्फ आप फिज़िकल ही टेस्ट नहीं बल्कि आपको फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है। इसको भी आपको साथ लाना है, इसको भी आपको तैयार करके रखना है। इसके साथ साथ कुछ एस्पिरेंट्स ने हमें ये भी पूछा है कि हमने जब ये एडवर्टीज़मेंट आ चुकी थी, हमने उसी टाइम फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार की थी, क्या हम उसी फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट को आज साथ ला सकते हैं एग्ज़ामिनेशन डेट के पे, यानी जिस दिन उनका एग्ज़ामिनेशन है, जिस दिन उनका फिज़िकल टेस्ट है। मैं इस चीज़ को इस वीडियो लेक्चर में क्लियर करना चाह रहा हूं कि जो ये एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन आई है ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले आई थी, यानी 2-2.5 साल पुरानी एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन है। तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदला है आपके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड में, आपकी फ़िज़िकल एंड्योरेंस में। तो फिर आपको जिस दिन एग्ज़ाम होने जा रहा है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपका जो फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो फ्रेश होनी चाहिए, यानी वो लेटेस्ट होनी चाहिए। वो इन्हीं दिनों इन्हीं महीनों की होनी चाहिए। वो 2-2.5 साल पुरानी सर्टिफिकेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो इन्हीं महीनों की, फॉर एग्जाम्पल आज अक्टूबर चल रहा, आज सितंबर चल रहा है, या आपको अगस्त महीने की हो सकती है, सितंबर महीने की हो सकती है, या अक्टूबर महीने की हो सकती है। आपको ज़्यादा इवन कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए, यानी जितनी लेटेस्ट हो एग्ज़ामिनेशन डेट के हवाले से उतनी ज़्यादा बेहतर है, और ज़्यादा जो पुरानी होगी वो कंसिडर नहीं की जाएगी। क्योंकि आपने जब मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दूंगा कि जो हम आज एग्ज़ाम्स हो रहे हैं JKSSB की तरफ से, तकरीबन ये पुरानी कुछ एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन पुराने हैं, लेकिन जब हम जो हम एडमिट कार्ड देख रहे हैं तो फिर उस एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होता है कि अटैच योर लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ, यानी कि हमने जो फॉर्म भरे हुए होते हैं वो 2 साल 2.5 साल या 1 साल पुराने एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन होते हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो फिर हमें उस फोटोग्राफ के नीचे एक और फोटोग्राफ जो हमारा लेटेस्ट होना चाहिए वो अटैच करना पड़ रहा है। इस तरीके से ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं, ये कुछ उसूल होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ रहा है एज एन एस्पिरेंट। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि आपको किसी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना है, आपको किसी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि हमने 2.5 साल पहले जब एडवर्टीज़मेंट आई है उस वक्त टाइम हमने फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाई थी, वही आज भी चलेगी। नहीं, आपको आज फ्रेश फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार करनी है, और वो एग्ज़ामिनेशन डेट जब आपका होगा उस दिन आपको वो साथ लेनी है। इसके साथ साथ यहाँ जो अकॉर्डिंगली फॉर्मेट जो फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो का जो फॉर्मेट है वो JKSSB ने खुद फॉर्मेट दिया है, और जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा क्योंकि वो इसी नोटिफिकेशन के साथ ही अटैच हैं, JKSSB ने रखी है, मैं उसको आपको अभी दिखाऊंगा। तो इसमें आप देखें कि फॉर्मेट ऑफ द फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट इज़ हियर बीन नोटिफाइड एज एनेक्सर ए। जो एनेक्सर ए है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स अपीयरिंग द PST एंड PT, यानी कि जो एस्पिरेंट्स फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए जो फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार करनी है या बनानी है, प्रिपेयर कर, वो JKSSB ने उसका फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है। अब मैं उस फॉर्मेट की तरफ जाऊंगा जो एनेक्सर ए हैं, जो आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये है एनेक्सर ए, ये है आपका फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट। आप जो यहाँ देख रहे हैं कि ये है ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर, क्योंकि JKSSB ने क्लियर किया है कि आपको कंसर्नड चीफ मेडिकल ऑफिसर से ये फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लानी है। तो फिर ये एनेक्सर ए में यहाँ लिखा है कि ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर, यहाँ उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा जिस डिस्ट्रिक्ट का वो CMO सर होगा, यानी या जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं क्योंकि उसी डिस्ट्रिक्ट का वो CMO होगा जो आपको ये फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करेगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको यहाँ फोटोग्राफ भी लगाना है और यहाँ आपको डेट भी लिखना है कि आप किस डेट पे यह सर्टिफिकेट आपको मिल रही है। फिर इसके यहाँ इट्स हियर बे सर्टिफाइड दैट
आई हैव एग्जामिनड, यानी कि जो आपको जो सर्टिफिकेट देगा या आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर देगा, जो यहाँ उसका नाम, यहाँ नेम ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर, सील एंड सिग्नेचर ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर, नेम ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर, यहाँ वो CMO साहब का उसका सिग्नेचर भी है और सील भी है और इसके साथ साथ नेम भी उसका यहाँ होना चाहिए, क्योंकि वही आपको ये सर्टिफिकेट दे रहा है और वो इस चीज़ को मेंशन करेगा कि मिस्टर दिस जो भी है कि XYZ सन ऑफ और डॉटर ऑफ द XYZ रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, तहसील दिस, डिस्ट्रिक्ट दिस, यानी कि वो आपको ये आपकी बायोडाटा, आपकी इन्फॉर्मेशन, यहाँ आपका नाम, आपके पेरेंटेज, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट जो कुछ भी है वो इस सर्टिफिकेट पे CMO साहब लिखेगा और फिर वो आपको ये क्लियरेंस देगा कि ही और शी, यानी जो भी ये पर्सन है डज नॉट हैव एनी कम्युनिकेबल डिजीज़ और मेजर इलनेस। यानी कि इसमें आपको याद रखना कि मैं इस जो एनेक्शन ए है ये फॉर्मेट है, मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ मैं आपको यहाँ बताऊँगा, मैं इस चीज़ को क्यों पढ़ रहा हूँ कि यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि वो आपको सर्टिफिकेट देगा, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देगा CMO साहब की, दिस पर्सन, यानी जिसकी भी ये सर्टिफिकेट बन रही है, ही और शी डज नॉट हैव एनी कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि एस्पिरेंट को कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ मेजर इलनेस भी नहीं होनी चाहिए या अदर वीकनेस और इन्फर्मिटी भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि इन 3 चीज़ों से आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो फॉर एग्जांपल कुछ भी कम्युनिकेबल डिजीज़ एक दिन होती है, दूसरे दिन वो ठीक हो जाती है, कुछ ऐसी डिजीज़ में है वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एहतियात करना है जब आप सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हो या जब आपका फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट होने जा रहा है, खास स्पेशली फॉर फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की पर्पज़ के लिए, फिर आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ या मेजर इलनेस जो भी है या वीकनेस है, इन्फर्मिटी है, इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है, एहतियात बरतना है इन चीज़ों, तीनों चीज़ों के हवाले से, चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है या चाहे वो मेजर इलनेस है या कोई वीकनेस है, इन्फर्मिटी है। फिर उसके बाद जब वो CMO साहब आपको ये सारी जो मेडिकल रिपोर्ट जो भी होगा आपको वो क्लियर आएगा कि यू आर नॉट, दैट आई डू नॉट कंसिडर हिम अनफिट, यानी कि वो लिख के देगा कि आप अनफिट नहीं है फिजिकल फिटनेस फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में अपियर होने के लिए, वो आपको लिख के देगा। वो सर्टिफिकेट फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वही है, यानी कि फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि CMO साहब विल इशू ए सर्टिफिकेट दैट दिस कैंडिडेट और दिस एस्पिरेंट इज़ नॉट अनफिट टू अपियर इन द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि ही इज़ फिजिकली फिट। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूंगा, आपको चलना है, आपको दौड़ना है, आपको मतलब वॉक करना है, जो आपका फिजिकल टेस्ट का एक हिस्सा है। अगर खुदा ना खासा कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो फिर ही और शी कैन नॉट वॉक, यानी कि इस चीज़ को देखना पड़ रहा है कि ताकि फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मीन्स कि ही gives a certificate, he issues a certificate that you are physically fit to appear in the physical endurance test। और इसके साथ साथ फिर आपको कुछ यहाँ और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपनी तरफ से लिखनी है और फिर आपको यहाँ अपना सिग्नेचर यानी एस्पिरेंट कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ डालना है। ये था कुछ वीडियो लेक्चर जो हमने सिर्फ एग्जामिनेशन डेट की बात नहीं की, बल्कि हमने उन चीज़ों को भी एड्रेस किया है जो हमने अपने व्यूवर्स और अपने एस्पिरेंट से पूछा था कि टेलीग्राम चैनल पे वो हमें बताए कि उनको इस फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट के हवाले से क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो जो क्या क्या ग्रीवेंसेस हैं, हमने इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए उन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है, जिनमें खासकर जो CMO ये वो फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट किस डिस्ट्रिक्ट के CM से ला सकते हैं अपने या किसी और डिस्ट्रिक्ट, इस चीज़ को भी मैंने ये एक्सप्लेन किया, या फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो कुछ भी हैं या एग्जामिनेशन डेट के हवाले से, या एक फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट जो है, फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ये किस डेट की होनी चाहिए, या कुछ एस्पिरेंट्स हमें ये भी बताया था कि हमें जब एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आई उस वक्त हमने वो फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार की थी, क्या वो आज एप्लीकेबल नहीं है। इस चीज़ को हमने इस वीडियो लेक्चर में क्लियर किया है कि, और मैं आपसे जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो इस फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए अपियर होने जा रहे हैं, मैं इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए से उन तमाम एस्पिरेंट्स को, अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि अब आपका फिजिकल टेस्ट करीब आ रहा है, दिन ब दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कीजिए, और इसके साथ साथ जितना भी मुमकिन हो सके आप जल्द से जल्द अपनी ये फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट को भी तैयार कीजिए, और जो कुछ भी उसका प्रोसीजर होगा वो आपको खुद फिर पता चलेगा जब आप चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस विज़िट करोगे, फिर आपको वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन, वहाँ आपको सारा ये प्रोसीजर बताया जाएगा कि आपको किस टेस्ट को करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि इसमें
सेवरल टेस्ट्स होते हैं जिनको करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको ये फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट हासिल होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके साथ साथ हम एक पॉइंट को यहाँ आपको बताएंगे कि जो फिजिकल फिटनेस सिस्टम टेस्ट है, और इसके लिए हम मज़ीद वीडियोज़ लाने वाले हैं, और इसके साथ साथ बाकी एग्ज़ाम स्टडी मटेरियल गाइडेंस के रिगार्डिंग, एडवर्टीज़मेंट के रिगार्डिंग हम इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। इसलिए और इसके साथ साथ हम अपने टेलीग्राम चैनल के ज़रिए भी आप तक हर किस्म की अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट्स पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे अहेड।